यूपी चुनावों के बीच उदय हो रहे हैं शनि। यूपी चुनावों में चरम पर रहेंगी शनि की शक्तियां। योगी और अखिलेश में से किस पर रहेगी शनि की कृपा? योगी और अखिलेश में से किस पर चलेगा शनि का डंडा? योगी और अखिलेश में से कौन बनेगा यूपी का किंग? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का यानी कि आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। चुनाव नजदीक है। 10 फरवरी से खासकर यूपी के चुनाव का आगाज हो जाएगा और 10 मार्च की तस्वीर साफ कर देगी कि अब की बार यूपी की जनता ने किसे अपना मुख्यमंत्री चुना है। और जो कि देखिए 7 चरणों में यूपी का चुनाव होने वाला है, लेकिन इन 7 चरणों के बीच 22 फरवरी को न्यायाधीश कर्मफलदाता शनि का उदय भी हो रहा है। अब तक शनि अस्त हो रखे थे, लेकिन इन चुनावों में ही शनि उदय होंगे। और आप सिर्फ ये सोचिए, न्यायाधीश शनि जिन्हें राजनीति से भी जोड़ा जाता है, जो कि कर्मफलदाता कहलाए जाते हैं, मतलब इंसान के कर्मों के अनुसार उसे फल देते हैं, परिणाम देते हैं, जिनके नाम से क्या नेता, क्या राजनेता, क्या आम आदमी, क्या बड़ी बड़ी हस्तियां, हर कोई उनसे डरता है। वो इस चुनाव में जब उदय होंगे तो किन लोगों के भाग्य को उदय करके जाएंगे। यानी कि यूपी का चुनाव देखिए 2 लोगों के बीच की लड़ाई बन गई है। एक है योगी आदित्यनाथ, जो पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे अपनी गोरखपुर सीट से, जहां से वो सांसद बन के संसद पहुंचे और गोरखपुर सीट से ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद का सफर तय किया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जिन्हें यूपी का भैया जी कहा जाता है, जिनके लिए इस बार की ये चुनावी लड़ाई एक अग्नि परीक्षा है। वो भी पहली बार करहल सीट से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में शनि का उदय होना योगी और अखिलेश में से किसके भाग्य को उदय करके जाएगा इस चुनाव में, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में और अखिलेश यादव की कुंडली में शनि की स्थिति क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा ये टॉपिक है और बहुत अच्छा है सवाल भी आपका। देखिए फरवरी मास में यूं तो कई ग्रहों का परिवर्तन होगा, 5 ग्रह बदलेंगे और आमतौर पर देखा है हमने कि 45 दिन बाद मंगल बदलता है। तो फरवरी मास में मंगल का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा अंत में 27 तारीख को। बुध जो है मार्गी चाल चलनी शुरू कर देंगे 4 फरवरी से। सूर्य जो अमूमन हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं 13 तारीख को, उनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। वो मकर से कुंभ में आ जाएंगे और जहां वो बृहस्पति के साथ युति कर लेंगे जी। और ये जो परिवर्तन रहेगा, जो परिवर्तन 10 फरवरी के बाद होगा, वो बड़ा अहम रहेगा। यानी कि सूर्य गुरु की युति भी अहम रहेगी, लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कविता जी? 22 फरवरी को शनि, जो कि राजनीति के कारक हैं, आपको उच्च पद की प्राप्ति देते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं या राष्ट्रपति तक का पद दे देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि बलवान हो, वो ग्रह जो है उदय हो जाएगा। यानी कि अभी तक अस्त चल रहे थे, तो उदय होने से किन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि अखिलेश जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, किसकी कुंडली पे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अखिलेश जी की कुंडली ले लेते हैं। अगर अखिलेश जी की कुंडली पर नज़र डालूं मैं, तो इनका जो हमें कुंडली इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार इनका कन्या लगन बनता है। और कन्या लगन वालों के लिए हम कहते हैं कि शनि बहुत ही योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि यहाँ पंचमेश और छठेश होता है। यानी कि पंचम भाव का स्वामी भी होता है और छठे भाव का स्वामी भी होता है। और देखिए शनि इनकी कुंडली में 10वें भाव में बैठे हैं। यानी कि 10वें भाव में शनि जो है केतु के साथ, चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ बैठे हैं और साथ साथ वहाँ पर शुभ और अशुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। तो जब आपका कारक ग्रह और जो उनकी राशि है मिथुन राशि है, यहाँ भी शनि भाग्येश होते हैं। जब आपका कारक ग्रह उदय होगा तो निश्चित रूप से आपको अचानक से फायदा मिलेगा। यानी कि सडनली जो देख रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं 22 फरवरी के बाद जो मतदान होगा उसमें अखिलेश यादव की जो यादव जी की सीटें जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर सकती है, क्योंकि 22 फरवरी के बाद 4 चरणों की वोटिंग रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगी। तो इनको इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इनको इस समय शनि की ढैया का प्रभाव है और कहते हैं कि शनि की ढैया अगर चल रही हो
तो अपनों से ही विरोध का सामना, या जो आप गठबंधन कर रहे हैं, जो आप योजना ला रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाती है जी। इसके साथ साथ अगर एक चीज और देखें, दशम भाव में शनि, केतु, सूर्य और चंद्र का योग है, यानी कि विष योग का निर्माण भी हुआ, ग्रहण दोष का निर्माण भी हुआ, यानी कि जिसके कारण जितनी सफलता अर्जित करनी चाहिए इनको उतनी सफलता अर्जित करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, या जो उन्होंने गठबंधन किया है उसमें जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए, हमने अखिलेश यादव जी की कुंडली करी थी, निश्चित रूप से बहुत तेजस्वी हैं अखिलेश जी, बड़ी ज़बरदस्त कुंडली है और भविष्य बड़ा उज्जवल है। मैंने, अगर आपको याद है कि प्रेडिक्शन जब हमने हरिद्वार से करी थी तो ये कहा था कि जब जब ये गठबंधन में जाएंगे तो उनको कोई अपार सफलता या कोई बड़ा सत्ता सुख नहीं मिलने वाला है, और जब जब अखिलेश जी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसका उदाहरण ये देखिए कि 2012 में अकेले चुनाव लड़कर ये सत्ता में आए, और उसके बाद 2014 में, 2017 में, 2019 में जब जब इन्होंने गठबंधन किया है तो इनकी पार्टी को कोई खास सीटें नहीं मिली है, वो लोकप्रियता नहीं मिल पाई है। तो कहना कि इनकी कुंडली में ये कहना चाहिए कि एकला चलो रे, अगर अकेले अपनी नीति बनाकर ही चलेंगे तो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। तो ये तो खैर इनकी कुंडली इस तरह की कह रही है कि शनि के मार्गी होने से, शनि के, माफ़ कीजिएगा, शनि के उदय होने से इनके कहना चाहिए सीटों में तो इजाफा होगा तेजी से, इनके वोट बैंक तो बढ़ जाएगी, वोट बढ़ जाएगी, लेकिन वो जो एक कहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए उतना बेनिफिट इनका अभी नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और केतु में शनि की दशा भी है, तो ये संकेत दे रहा है कि जितनी बेहतर करना चाहिए था, जो शुरुआत हो जाएगी वो बाद में उतनी बेहतर नहीं रहेगी। तो ये इनकी कुंडली कहती है। अगर अदर हैंड बात करें योगी जी की कुंडली की, इनकी कुंडली सिंह लगन की है और कुंभ राशि है। देखिए, इनकी राशि के स्वामी शनि है। अब इनकी राशि के स्वामी शनि जो है, जिस समय चुनाव शुरू हो चुका होगा यानी कि 10 फरवरी को, वहां पर उस समय अस्त चल रहे होंगे। ज्योतिष में कहा जाता है कि अगर आपकी राशि के स्वामी अस्त होते हैं तो आपकी लोकप्रियता में कुछ कमी आती है, या मन माफिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या उतना शुभ परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन इनके लिए उलट क्या बात है, इनके दशम भाव में शनि और बुध की युति है और सूर्य भी साथ में विराजमान है, यानी कि दशम भाव में अगर शनि बैठ जाए, अखिलेश जी के भी हैं लेकिन वो ग्रहण योग में फंस गए हैं, शनि, वहाँ पे केतु आ गया, केतु भी आ गया, चंद्रमा भी, विष योग का निर्माण भी हुआ, कहीं ना कहीं धोखे वाली बात हो जाती। लेकिन योगी जी के साथ वो चीज नहीं रहेगी। और इनकी कुंडली में सप्तमेश शनि है, यानी कि सप्तम भाव से हम देखते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में कितनी बड़ी तरक्की मिलेगी जी। और इनकी कुंडली में हम जो देख रहे हैं, शनि की जो स्थिति अस्त है, यानी कि जिस समय इनका जन्म हुआ था शनि तब भी अस्त थे, इस समय भी अस्त चल रहे हैं। तो यानी कि शनि इनकी कुंडली में थोड़े से कमजोर हैं। दशम भाव में है तो उनको उच्च पद की प्राप्ति दी, पंचम भाव में गुरु हैं जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो अब जो समीकरण साफ साफ सी बात करेंगे, क्या कहती है, देखिए मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी 22 फरवरी के बाद जो चुनाव होगा उसके बाद बहुत तेजी से धमाकेदार कहना चाहिए वापसी करेगी और उसकी जो सीटों में इजाफा होगा, वोट बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उस समय योगी जी के लिए मंगल की स्थिति, शनि की स्थिति और इनकी राशि में सूर्य और गुरु की युति बहुत ही शुभ रहेगी, जो कहीं ना कहीं इनको बड़ी सफलता की ओर संकेत दे रही है और दिखा रही है कि इनको उनसे ज़्यादा लाभ मिलेगा 22 फरवरी के बाद, अगर दोनों की ग्रहों नक्षत्रों की कंपैरिजन करें। क्योंकि ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, ये जो हमें इंटरनेट के माध्यम से कुंडली प्राप्त हुई है उस कुंडली के अनुसार हम ये अध्ययन कर रहे हैं कि इसके हिसाब से योगी जी का पलड़ा जो है भारी रहता हुआ नजर आ रहा है, खासकर 22 फरवरी के बाद जो चुनाव होंगे। तो मंगी से हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस बार शनि का उदय होना खासकर योगी आदित्यनाथ का भाग्योदय करके जाएगा इस चुनाव से। अब देखिए आपकी भविष्यवाणी खासकर शनि के उदय होने को लेकर जो आपकी भविष्यवाणी है ये कितनी सटीक बैठती है तो 10 मार्च की तस्वीर तय करेगी। लेकिन जाते जाते मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अब की बार यूपी में चाहे किसी की भी सरकार हो, जो भी बने, उसमें शनि की क्या भूमिका रहने वाली है, क्योंकि शनि का ये साल है, साल का जो शुभारंभ हुआ था शनिवार से हुआ था और जो हमारा जो हिंदू शास्त्र कहता है, जो हमारे जो पंचांग, जो हमारा अप्रैल से जो हमारा नववर्ष आता है, मार्च अप्रैल से, उसकी शुरुआत भी शनिवार से हो रही है। क्या लगता है शनि कैसा रहेगा यूपी की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए?
देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो राशि भी वृषभ राशि बनती है और वहाँ शनि योग कारक है। जी। शनि का मार्गी होना या शनि का हम कहते हैं कि उदय होना वो बहुत अच्छा रहेगा। और शनि जो न्याय के कारक हैं, जनता के कारक हैं। शनि अगर कहना चाहिए उदय हो जाए तो जनता जो है हम कहेंगे कि वोट देने में ज़्यादा भागीदारी दिखा देगी। जी। जनता ज़्यादा जागरूक हो जाएगी। 22 फरवरी के बाद आप देखेंगे 22 फरवरी के बाद जो है वोट का जो रेशो होगा, वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मेरे ख्याल में शायद 4 या 5 चरण उस समय रह जाएंगे, आप बता रही थी अभी 4 चरण रह जाएंगे। वो बहुत क्रूशल होंगे सरकार बनाने के लिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में शनि अहम रोल अदा करने वाला है आपको मुख्यमंत्री पद पर बनाने के लिए। चलिए मेंग जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।